नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज की तारीख में तेजस्वी यादव ऐसे राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं जहां हर रास्ता या तो बंद है या फिर घात लगाए विरोधियों से घिरा हुआ है। एक तरफ प्रशांत किशोर जैसे शातिर रणनीतिकार हैं जो बिना खुद चुनाव लड़े भी पूरे महागठबंधन की साख पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के भीतर टिकटों के बंटवारे से उपजा असंतोष है जो कभी भी बगावत का रूप ले सकता है। गठबंधन के घटक दल कांग्रेस, वामपंथी और वीआईपी जैसे साथी या तो अपनी शर्तों पर चलना चाहते हैं या फिर पर्दे के पीछे नए समीकरणों की तलाश में हैं। महागठबंधन की रणनीति बिखरी हुई है, सीट बंटवारे पर खुली नाराजगी है और जनता के सामने कोई स्पष्ट विजन नहीं है। ऐसे में तेजस्वी अकेले मैदान में उतरते दिख रहे हैं, लेकिन उनकी ढालें टूट रही हैं, तलवारें भारी पड़ रही हैं और साथ चलने वाले सिपाही या तो भ्रमित हैं या हताश। अब विपक्ष को सिर्फ एनडीए का डर नहीं रहा, बल्कि प्रशांत किशोर जैसे तीसरी ताकत भी उनके लिए डर बन गए हैं। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी पर जमकर बरसे प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति में फिलहाल जो परिदृश्य सामने है वो एक अप्रत्याशित मोड़ की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और तमाम बड़े नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन इस बार की राजनीतिक लड़ाई केवल सीटों और उम्मीदवारों के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि ये सत्ता, छवि और भविष्य की सियासत के सवालों पर केंद्रित हो गई। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नाम है जो लगातार मीडिया, जनसभा और राजनीतिक पटल पर हलचल मचाए हुए हैं, प्रशांत किशोर। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने न सिर्फ राघोपुर से राजद नेता तेजस्वी यादव को तीसरे नंबर पर पहुंचाने का दावा किया, बल्कि सीधे सीधे महागठबंधन की विश्वसनीयता और एकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। और यही वजह है कि आज तेजस्वी यादव न केवल विपक्षियों के प्रहार का सामना कर रहे हैं, बल्कि खुद अपनी ही पार्टी और गठबंधन के अंदर फैली हुई असहमति, असमंजस और अव्यवस्था से जूझते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में हड़कंप। तेजस्वी यादव जो अब तक महागठबंधन का चेहरा बने हुए थे, आज खुद को हर ओर से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक और प्रशांत किशोर जैसे अनुभवी रणनीतिकार खुलकर चुनौती दे रहे हैं कि तेजस्वी और उनका परिवार मिलकर भी हमें डरा नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर गठबंधन के घटक दलों में टिकट वितरण, सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर गहरी खींचतान दिख रही है। कांग्रेस अपनी चाल में है, वाम दल अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं और वीआईपी के मुकेश सहनी जैसे नेता बिना साफ भूमिका के खुद को उप मुख्यमंत्री घोषित करते घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की हालत उस कप्तान जैसी होती जा रही है जिसके जहाज में छेद तो पहले ही थे, लेकिन अब उसमें पानी भी भरता जा रहा है और नाविक भी आपस में झगड़ रहे हैं। तेजस्वी के पास इस वक्त कोई स्पष्ट रणनीति नहीं दिख रही जिससे वो अपने विरोधियों को करारा जवाब दे सके और अपने साथियों को संतुष्ट रख सके। प्रशांत किशोर की राजनीतिक भाषा और उनकी रणनीति दोनों ही बेहद आक्रामक हैं, लेकिन उन्हीं में एक स्पष्ट और उद्देश्य भी छिपा है। वो कहते हैं कि वो राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पार्टी का फैसला है ताकि बाकी उम्मीदवारों को मजबूती दी जा सके। मगर साथ ही वो ये भी दावा करते हैं कि राघोपुर में तेजस्वी यादव तीसरे नंबर पर आएंगे, यानी मैदान में उतरे बिना ही वो राजनीतिक बिसात पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। और ये किसी रणनीतिकार की गहरी चाल हो सकती है, खुद मैदान से दूर रहकर विरोधियों को भ्रमित करना और मैदान में अपने लोगों को आगे कर प्रतिद्वंदी की नींव हिलाना। किशोर ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीति पूरी हो चली है, पुरानी हो चली है और महागठबंधन टिकटों की खुली बिक्री कर रहा है। कई क्षेत्रों में महागठबंधन के दो दलों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे साफ है कि अंदरूनी संवाद और समन्वय की पूरी तरह से कमी है। किशोर ने इन मुद्दों को समय रहते उठाया है जब तेजस्वी को एकजुटता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस सफाई या कदम नहीं उठाया गया। पूरे फंसे तेजस्वी, यानी कि सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने तो चुनौती दे दी है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि महागठबंधन अब वो ताकतवर मंच नहीं रहा जो पिछले चुनावों में दिखा था, पूरी तरीके से बिखरा हुआ भी नजर आ रहा है। उस वक्त जनता के बीच एक लहर थी, पहले थोड़ा बहुत विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव निभा रहे थे, अच्छे से जमीनी स्तर पर दिख रहे थे, लेकिन इस बार पूरा पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही है महागठबंधन की, जिस वक्त उन्हें एक नायक की तरह, जननायक के तौर पर सामने आना था, जनता के सामने एजेंडे रखने थे, वो केवल टिकट वितरण और विरोधी हमलों में उलझे हुए दिख रहे हैं। साथ ही महागठबंधन के भीतर लगातार बढ़ती बदलती रणनीतियों, टिकट बंटवारे में असंतुलन और स्थानीय नेताओं की उपेक्षा ने पार्टी की जमीनी पकड़ को कमजोर किया।
किया है। जी हाँ, सीधा बताएं तो राजद कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, विधायकों को वो दोबारा मौका नहीं देना चाहते जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। तेजस्वी सबको साथ रखने के चक्कर में ना तो किसी को खुश कर पा रहे हैं, ना ही मजबूत गठबंधन की तस्वीर जनता के सामने पेश कर पा रहे हैं। प्रशांत किशोर का पूरा ध्यान एक नई राजनीति की तरफ है। वो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना चाहते बल्कि एक वैकल्पिक मॉडल की तरह और सीधा सीधा राघोपुर से तेजस्वी को तीसरे नंबर पर पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने तो ये सीधा चुनौती तेजस्वी यादव को दे दी है, लेकिन इससे प्रशांत किशोर ने सीधा आरजेडी का खेल ही खराब कर दिया है। अब आक्रामक बयान देते हैं, बार बार तेजस्वी को निशाने पर ले रहे हैं और महागठबंधन की कमजोर कड़ियों को उजागर कर रहे हैं, तो ये तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव हैं, वो भी अपना नामांकन करा चुके हैं। प्रशांत किशोर की रणनीति अब ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं, बल्कि ये है कि वो ऐसे राजनीतिक ताकत बने जो भविष्य की राजनीति की दिशा तय करे, और इसका सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी को तीसरे नंबर पर वो ढकेल देंगे। और यही वजह है कि उन्होंने खुद चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया, लेकिन अपने नेताओं को मजबूत करने की कोशिश की और तेजस्वी को सीधी चुनौती दे डाली। ये एक ऐसी राजनीतिक चाल है जो विरोधियों को असहज करती है और समर्थकों में भरोसा जगाती है। महागठबंधन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक विचारधारा आधारित गठबंधन ना रहकर एक स्वार्थ आधारित गठबंधन बनता जा रहा है। सभी को अपने अपने स्वार्थ से मतलब है। कांग्रेस अपना स्वार्थ चाहती है, मुकेश सहनी की पार्टी अपना स्वार्थ चाहते हैं। किसी को सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी को पद, किसी को टिकट, लेकिन किसी के पास जनता के लिए कोई साफ एजेंडा नहीं है, जिससे महागठबंधन की तस्वीर जनता के सामने पूरी तरह धुंधली है। टिकटों की बिक्री का आरोप है, एक सीट पर 2 उम्मीदवारों की स्थिति है। घटक दलों का आपसी असंतोष इस गठबंधन को भीतर से खोखला बना रहे। तेजस्वी भले ही इसे दबाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई यही है कि आज महागठबंधन जनता की नजर में एक बिखरा हुआ और आत्म केंद्रित राजनीतिक समूह बन चुका है जो उनको स्पष्ट एजेंडा नहीं दे पा रहा। प्रशांत किशोर इस बिखराव को ही निशाना बना रहे हैं और वो इसमें कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में धार सिर्फ नारों और विवादों से नहीं आती, बल्कि नेतृत्व की स्पष्टता और जनता के जुड़ाव से आती है। तेजस्वी के पास आज वो स्पष्टता नहीं दिख रही जो उन्हें पिछली बार एक उभरते नेता के तौर पर जनता के सामने रखी थी। कई मोर्चों पर वो उलझे हुए हैं, कभी पार्टी के अंदर की नाराजगी, कभी गठबंधन की अनबन, कभी कार्यकर्ताओं की नाराजगी, अब प्रशांत किशोर की ओर से आ रही तीखी बयानबाजी। दूसरी ओर किशोर बिना चुनाव लड़े भी जनता की नजरों में आ चुके हैं। वो आज एक चुनौती है, एक समीकरण बदलने वाली ताकत जो विरोधियों को मैदान में ही घेर रहे हैं, खासकर तेजस्वी यादव को। उनका दावा है कि राघोपुर में तेजस्वी तीसरे स्थान पर होंगे। भले ही अतिशयोक्ति लगे, लेकिन यह तेजस्वी की राजनीति को हिलाने के लिए काफी है। जनता अब सिर्फ जातीय समीकरण या पारंपरिक चेहरों से संतुष्ट नहीं है, उसे विकास चाहिए, नेतृत्व में दृढ़ता चाहिए और राजनीति में पारदर्शिता चाहिए। तेजस्वी यदि इन मांगों को गंभीरता से नहीं लेते और सिर्फ गठबंधन बचाने में लगे रहते हैं, तो वो खुद अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। ये चुनाव तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ एक और राजनीतिक परीक्षा नहीं है, ये उनके राजनीतिक करियर की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा बन चुका है। विपक्षी हमले, गठबंधन की अंदरूनी टूट-फूट और प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार की तीखी बयानबाजी ने उन्हें चौतरफा घेर लिया। और एनडीए की तो क्या ही बात करें, एनडीए के पास तो अभी वो इर्द गिर्द भी नहीं घूम पा रहे हैं। और ये वक्त है जब तेजस्वी को सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि नेतृत्व की परिपक्वता दिखानी होगी। तेजस्वी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एनडीए नहीं, अब हर छोटा बड़ा दल, हर पार्टी तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी इस दबाव से उबर पाते हैं या फिर ये चुनाव सचमुच उनके लिए राजनीतिक जमीन खिसकने की शुरुआत बन जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।